अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया वाला आलिही व सहबिही नुजूमिल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसादल अंबिया। दिखा सके जो न राह मंज़िल में उन इशारों को क्या करूँगा। दिखा सके जो न राह मंज़िल में उन इशारों को क्या करूँगा। जो खुद हूँ महरूम रोशनी से मैं उन तारों को क्या करूँगा। तेरे नक्शे कदम के नूर से दुनिया हुई रोशन। तेरे मेहरे करम ने बख्शी हर जर्रे को ताबाने। न जब था न अब है न होगा मुयस्सर शरीके खुदा और जवाबे मोहम्मद। नमाज वाला दुरूद। आगे आ जाए, आगे आ जाए। सदर जलसा हजरात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, बुजुर्गों, साथियों, बापर्दा बाहया मोहतरमा मुअज़्ज़ज़ा मुकर्रमा माँ बहनों, अजीज़ा बेटियों, जामिया मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खालिस तालीमी तबलीगी इस्लाही बसिलसिला सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज का ये अजीम शान इज्तिमा हो रहा है। उर्दू ठीक है ना? और आज की खूबसूरत मुलाकात का जरिया उस्ताजुल कुर्रा, महबूबुल कुर्रा, इस इलाके की आन जान उलमाए हक की पहचान
जनाब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद आबिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया और उन्होंने रुफ़क़ा, दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी और आप हज़रात की हाज़िरी अल्लाह इस रंग में कबूल करे कि माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया। नात खां नात पढ़ता है, कारी साहब तिलावत करते हैं, ईमान ताज़ा होता है। खतीब और मुकर्रर का काम नसीहत करना होता है, दिलों के अंदर तब्दीली लाना होता है, इनकलाब पैदा करना होता है कि बयान सुनने वाले इस रंग में सुने, कानों के चस्के के लिए नहीं, इस नीयत के साथ सुने कि हमने अमल भी करना है, इरादा भी करना है, फिर हमारे इस इरादे पर खुदा अर्श पे राजी हो जाएगा, मुस्तफ़ा फर्श पे राजी हो जाएगा। छोटे तुम क्या देख रहे हो? जब जलसा हो समझदार आदमी आगे बैठा करो। मेरे महबूब की सूरत भी आला है, सीरत भी आला है। कायनात के अंदर आमना के लाल की सूरत का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता और सीरत तैयबा का मुकाबला भी। सीरत मुस्तफ़ा एक ऐसा समंदर है जिसका दूसरा किनारा ही नहीं है। एक खतीब और एक अदीब, एक आलमे दीन 60 मिनट के अंदर 70 मिनट के अंदर हुजूर की सीरत क्या बयान कर सकता है, जिसकी सूरत अर्श वाला, जिसकी सीरत अर्श वाला खुद मजे ले लेकर 23 साल में बयान करता है। मनाना और चीज है, अपनाना और चीज है। मनाने में कामयाबी नहीं, अपनाने के अंदर कामयाबी है। जिस तरह मरीज को दवाई की जरूरत है, जिस तरह पौधे को पानी की जरूरत है, इसी तरह हुजूर के आशिक को हुजूर की सीरत पे अमल करना जरूरी है। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, आज भी अगर हम सीरत मुस्तफ़ा पे अमल करें, खोया हुआ मकाम वापस आ सकता है। आज भी अगर हम सीरत मुस्तफ़ा पे अमल करें, बद्र ओहद की फिजाएं वापस लौट सकती हैं। पूरी तवज्जो के साथ सुनो। मैंने अल्लाह के फजल से कुछ मोती आपको देने हैं, लेकिन समझदार आदमियों के लिए। मैंने 1 मिनट भी आपका ज़ाया नहीं करना। मैंने किसी के मिजाज को नहीं देखना कि इसका मिजाज गर्म है और मैं इतना मजमा ज़ाया करके चला जाऊं। नहीं, मैंने अमल की नीयत से कुछ देना है। कुछ ऐसे हजरात भी नजर आ रहे हैं जो उम्र रसीदा है, कमर कबीदा है, बिनाई जवाब दे रही है, सुनवाई जवाब दे रही है, गुयाई जवाब। जरा मुझे थोड़ा सा निकल लेने दो। आज भी अगर हम सीरत मुस्तफ़ा पे अमल करें, कारे मुजिल्लत से निकलकर औजे सुरैया पे मेरा खुदा पहुंचाएगा। आज भी अगर सीरत मुस्तफ़ा पे कलमा पढ़ने वाले अमल करें, अदना है तो आला बन जाएगा, पस्त है तो बुलंद हो जाएगा, महकूम है तो हाकिम बन जाएगा, गुलाम है तो जमाने का इमाम बन जाएगा। जान बचाने के लिए मौलाना सांस लेना जरूरी है, ईमान बचाने के लिए आमना के लाल की सीरत पे अमल करना जरूरी है।
जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। सीरत मुस्तफ़ा पे अमल करो। गरीब है, अमीर है, फकीर है, बादशाह है, काला है, गोरा है, अरबी है, अजमी है, मेरा अल्लाह उसको फर्श से उठाएगा, अर्श पे बिठाएगा। उर्दू समझ आ रहा है? सही होकर बैठ, क्या कर रहा है? सीरत मुस्तफ़ा। लो जी, नंबर 1, अल्लाह के नबी सफ़ा पहाड़ी पे चले गए। अमल की नीयत से सुनो। अकेले जा रहे हैं, कोई इश्तिहार नहीं, कोई फ्लैक्स नहीं, कोई स्पीकर नहीं। पहाड़ी के ऊपर पांव रखा, मैं लगा हूं एक जुमला कहने, मैं उस पहाड़ पे कुर्बान जाऊं जहां नबुव्वत के कदम लगे। मैं उसके कंधों पे कुर्बान जाऊं जिस पे मोहम्मद ने सवारी की है। पहाड़ पे चढ़े, चादर हिलाई, सब जमा हो गए। मक्का वालों से कहा, मक्का में रहने वालों, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। आवाज नहीं आई? खैर, ये मजाक मत करो। यहाँ इधर बैठ कर तिलावत और होती है, नात और होती है, बयान और होता है। कोई ऊंची आवाज से भी सुभान अल्लाह। मेरे महबूब ने 40 साल के बाद पहाड़ के ऊपर खड़े होकर फरमाया, मक्का वालों, मैंने 40 साल आपके अंदर गुजारे, लैलो नहार, शहरों बाजार, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा सोना जागना, मेरी जलवत खलवत, मेरी दयानत और अमानत को आपने आंखों के साथ देखा है। मैं एक जुमला कहता हूँ, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। मक्का वालों, मुझे सच्चा पाया या झूठा पाया? मैं सच्चा हूं या झूठा हूं? सारे मक्के वाले कहने लगे, जर्रबना का मिरारा, ओ आमना के लाल, अब्दुल्ला के चांद, सोने और चांदी के अंदर तो खोट हो सकता है, मोहम्मद तेरी जुबान में कोई खोट नहीं है। आपका नाम क्या है? मैं पहला सबक दे रहा हूं। हुजूर ने फरमाया, मैं सच्चा या झूठा? उन्होंने कहा, आप बोलो। कभी आपने झूठ नहीं बोला, ठीक है। लाहौर वालों, सिद्दीक अकबर से किसी ने कहा, जिसके सामने हुजूर ने नबूवत का इजहार किया, उसने कहा, कोई मौजज़ा दिखाओ, कोई निशानी दिखाओ, कोई अलामत दिखाओ। आपके सामने हुजूर ने कहा, मैं अल्लाह का नबी हूं। आपने कहा, आमन्ना व सद्दकना। कोई मौजज़ा नहीं मांगा, कोई आपने दलील नहीं मांगी। फरमाया, मक्का वालों, 40 साल जो मखलूक पे झूठ नहीं बोलता, वो खालिक पे कैसे झूठ बोल सकता है? मुझे पता है आपके ज़ौक़ का। आ जाओ जी, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, पगड़ी हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़कार साहब वाली। सुभान अल्लाह, मैं उनका खलीफा हूँ। सुभान अल्लाह। तकाज़े हैं ना, जाना पड़ता है। तवज्जो मेरी तरफ। पहला सबक आप सब के लिए, तलबा के लिए, ताजरों के लिए, मजदूरों के लिए, जलसा कराने वाले और सुनने वालों के लिए। आप सच्चे हैं, ठीक है। एक दिन अबू जहल तवाफ कर रहा था। आप ये ना कहें कि हम ही तवाफ करते, अबू जहल भी तवाफ करता था। उसका एक जिगरी यार मिल गया। उसने कहा, यार सच्ची सच्ची बात बता, तुम्हारे शहर में एक आदमी ने नबूवत का दावा किया है, वो सच्चा है या झूठा है? अबू जहल ने इधर भी देखा, इधर भी देखा, पीछे भी देखा, कहने लगा, है तो वो सच्चा। आवाज नहीं आई। इधर उधर देख रहा था, भी कोई देख तो नहीं रहा।
तो फिर मानते क्यों नहीं? उसने कहा चुदराहट जाती है। हाजिर हो जाओ, मैं निकाल कर कुछ देना चाहता हूं। सरकार ने ऐलान किया 40 साल गुजारे हैं, 40 हफ्ते और 40 महीने नहीं। नंबर 2, जब बंदा सच बोलता है चेहरे पे रौनक होती है, सच बोलता है रिज़्क में बरकत होती है, सच बोलता है बीवी में वफा आ जाती है, औलाद में इताअत आ जाती है। तलबा सच बोले, उनका सीना इल्म का खजीना बन जाता है, इल्म का गंजीना बन जाता है, रहमत का सफीना बन जाता है। सच बोलने वाला एक ही मर्तबा बोलेगा, झूठ 100 बार। ये है तकरीर का फायदा। सच एक मर्तबा, झूठ 100 मर्तबा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं सच्चा हूं या झूठा? सब ने कहा आप सच्चे हैं। जब बंदा झूठ बोलता है रिज़्क में बरकत उठ जाती है। जब बंदा झूठ बोलता है चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। बंदा झूठ बोलता है बीवी में इताअत खत्म है, औलाद में फर्मा बरदारी खत्म हो जाती है। जब बंदा झूठ बोलता है रहमत वाले फरिश्ते दूर चले जाते हैं। झूठ बोलता है मुंह से बदबू निकलती है। और जब झूठ बोलता है खुदा अर्श पे नाराज हो जाता है, मोहम्मद फर्श पे नाराज हो जाता है। तौबा करो इससे, सबको हमारी तौबा। फिर कहो तौबा करो झूठ बोलने से। खामिद बीवी के सामने बोल रहा, बेटा बाप के सामने झूठ बोलता है। नबी का उस्वा हसना क्या है? नबी की सीरत क्या है? नबी का तरीका क्या है? तुम्हारी गर्दन के ऊपर अगर तलवार भी रख दी जाए तो उस वक्त भी सच्चाई का परचम बुलंद रखना। मुझे पता है तुम कैसी तकरीर सुनते हो, इसलिए कि तो सुभान अल्लाह नहीं निकल रही आपकी। फिर कहो सुभान अल्लाह। कोई लतीफ़े हों, कोई इधर हो, हम खा ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उल्टा के रख देंगे, मीनारे पाकिस्तान गिरा देंगे। फिर कहेंगे वाह जी वाह जामी साहब क्या कहने। सैयदा हलीमा जिस दरवाजे पर जा रही है, हलीमा जिस दरवाजे पे जाती है, सवाल होता है बकरियां कितनी? एक ही बकरी। सवाल होता है मकान कितने? एक ही है। सवाल होता है तेरे पास को बैंक बैलेंस है, कोई जायदाद है? मैं मुफलस हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। लाहौर वालों, जामिया मस्जिद उमर बिन खत्ताब में आने वालों, उन्होंने कहा जा जा हलीमा तुम्हें बच्चा देकर हमने बीमार कराना है, बच्चा देकर बुखार कराना है, बच्चा कमजोर हो जाएगा, हम तुम्हें अपना बच्चा नहीं देते। जिस दरवाजे पे जाती है बच्चा नहीं मिलता, आवाज आती है। हलीमा कहने लगी ओ मक्का वालों, बच्चा दो ना दो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बरामदे वाले भी कहें सुभान अल्लाह। बच्चा दो तुम्हारी मर्जी, ना दो तुम्हारी मर्जी, मैंने झूठ बोलकर बच्चा नहीं लेना। कह दूं कारी साहब, आवाज आती है हलीमा सच्चाई का परचम बुलंद करना तेरा काम है, सच्चाई का प्रचार करना तेरा काम है, सच्चाई की खुशबुएं मक्का के अंदर फैलाना तेरा काम होगा, सच्चा नबी तेरी गोद में डाल देना मेरा काम होगा। बोल कर तो देखो जरा, फिर मजा देखो इसका। जिस दरवाजे पर जाती है बच्चा नहीं मिलता, फिर किधर गई? अल्लाह के दरवाजे पे आई, गिलाफे काबा पकड़ लिया और क्या कहा, या अल्लाह अगर तूने मेरा मुकद्दर ना बदला, बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है। अगर तेरे दीवाने दीवाने यूं लौट जाएं, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है। ले गया फिर अब्दुल मुत्तलिब।
आवाज आई, हलीमा सच बोलना तेरा काम है। क़यामत की सुबह तक जिस मस्जिद के अंदर, जिस प्लाट के अंदर, जिस खानकाह के अंदर, जिस चौक के अंदर, जिस बाजार के अंदर, जिस ग्राउंड के अंदर आमना के लाल का जिक्र होगा, हलीमा उसी ग्राउंड में तेरा भी जिक्र होता रहेगा। लोग अपने बच्चियों का नाम हलीमा रखेंगे। तय में जाओ, सच बोलिए। क्या किया? कोई जगा लवा तुहानू? असी हुण जिथों रिश्ता लैण वास्ते जाने हो, पुछदे ने मुंडा की करदा जी? सऊदी अरब 2 लाख तनख्वाह। होर की करदा है जी? ला ओदी जनाब 25 लूमा ने, 3 प्लाट ने लाहौर दे अंदर। वो होर की करदा है? ओदियां 5 बसां भी चलदियां ने, चाहे बगैर इंजन तो ही चलदियां। हुण बड़े खुश ने, मेरे पास सारा सौदा है, लेकिन मैं ये नहीं देना चाहता। या अल्लाह, अगर लाहौर वाले आज अहद करके उठें कि हमने सच बोलना इंशाअल्लाह, तो फिर क्या होगा? कह दूं कारी साहब? या अल्लाह, अगर ये अहद करते हैं कि झूठ नहीं बोलना, सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना, मेरे अल्लाह फिर तू क्या अता करेगा? आवाज आती है, मेरा बंदा मेरे साथ मुआदा कर ले, मेरे साथ मुआदा कर ले। तू जिस वक्त सच्चाई का दामन पकड़ लेगा, सच बोलेगा, फरमाया मैं तुम्हें रोटी भी दूंगा, बोटी भी दूंगा, कारें भी दूंगा, बहारें भी दूंगा। तेरे मरने के बाद तेरे जनाजे के अंदर सुरूर भी लाऊंगा, तेरी कब्र में नूर भी लाऊंगा। इस्लाही तकरीर है उम्मत के लिए। या अल्लाह, अगर हम सच बोल लें इंशाअल्लाह, तो फिर आवाज आती है, मेरा बंदा मैं तुम्हें नफीस बना दूंगा, हर दिल अजीज बना दूंगा, शरीयत का अमीन बना दूंगा, मुवहिदीन बना दूंगा। तू सच्चाई अपनी जुबान पे जारी कर दे। अगर तू साहिब ज़ंब है, मैं ला ज़ंब कर दूंगा। तू साहिब खता है, मैं साहिब अता कर दूंगा। मैं तेरी आदत को इबादत बना दूंगा, मैं तेरी तबीयत को शरीयत बना दूंगा, और तेरे गुलामी वाले सर के ऊपर मैं अपनी दोस्ती का ताज सजा दूंगा। मैं एक ही बात पे खड़ा हूं, फिर आगे चलूं। मालिक की तरफ से आवाज आती है, जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा, जमीन मेरी। आप कहें सुभान अल्लाह। इधर मेरी तरफ है, जो तू मेरा कौन? आवाज नहीं आई, फिर कहो। एक जाकिर था, जिक्र करता था अल्लाह अल्लाह। शैतान ने कहा कितनी देर हो गई है? उसने कहा 40 साल हो गए जिक्र करते, कभी आवाज भी आई है? उसने कहा नहीं आई। तो फिर छोड़, जिक्र क्या करना है? वो जिक्र किए बगैर सो गया। अल्लाह ने खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा, जाओ मेरे इस बंदे को मेरा सलाम भी दे दो, मेरा पैगाम भी दे दो। सलाम भी दे दो, पैगाम भी दे दो। पैगाम क्या है? आज आपने हमें याद क्यों नहीं किया? आज आपने हमें याद क्यों नहीं किया? उसने कहा याद खाक करूं, कभी आवाज तो आई नहीं। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे से कह दे, जब तू कहता है अल्लाह, कहो, फिर कहो, ठहरो ठहरो। जब तू कहता है अल्लाह, फिर दोबारा तू कहता है अल्लाह, फरमाया मैं दोबारा अपने नाम लेने की तौफीक ही उसको बख्शता हूं जिसका पहले कहा हुआ कबूल कर लिया करता हूं। मेरा ये मौजू नहीं, वरना मैं इधर जाता। हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, साईं तवक्कल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इंडिया के अंदर। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे, जब मैं अल्लाह का नाम लूं हूं तो मेरा मुंह मीठा हो जावे है। ये सहारनपुर की बोली है। जब मैं अल्लाह का नाम लूं हूं तो मेरा मुंह मीठा हो जावे है। हजरत थानवी कहने लगे कैसे? कहने लगे जो अल्लाह गन्ने में रस पैदा करता है, वो अपने नाम लेने वाले की जुबान में कैसा रस पैदा करता हो।
माशाअल्लाह मैं आप पे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं आप कि अल्लाह के फजल से आप लाइन पे चढ़ गए हैं। सुभान अल्लाह को। हलीमा अल्लाह के दरवाजे पर, लेकिन अल्लाह ने हीरा अता कर दिया। सच बोला अल्लाह ने, सच्चा नबी उसकी गोद में। जो तू मेरा तो सब मेरा। कौन? जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा, ज़मीन मेरी, अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी। वो कहते हैं सच बोल मैं तेरा बन जाऊं। कारी साहब आज मैं जरा गहराई में जाना चाहता हूं। ये घड़ी है, ये क्या है? ला दे 50,000 दिए और फिर जलसे तो बाद कितों लब्बू। इधर ये घड़ी है अमेरिका ने बनाई, स्विट्जरलैंड ने। एक बात समझाने लगा, अमेरिका ने बनाई, स्विट्जरलैंड वालों ने बनाई, बर्तानिया ने बनाई। उनका दावा है इसको पानी में डाल दो, पानी इसके अंदर, जज़ाकल्लाह। ये अमेरिका ने बनाई, ये वाटर प्रूफ है। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरा बन जाता है मैं उसका दिल वाटर प्रूफ बना देता हूं। जो मेरा बन जाए मैं उसका दिल वाटर प्रूफ, गम प्रूफ बना देता हूं। घड़ी वाटर प्रूफ है, दिल गम प्रूफ बना देता हूं। जिस तरह घड़ी पानी के अंदर चली जाए, दाएं पानी बाएं पानी, ऊपर पानी थल्ले नीचे पानी है, लेकिन ये चलती जा रही है। मालिक की तरफ से आवाज आती है मेरा बंदा, गम दाएं भी होगा, गम बाएं भी होगा, आगे भी होगा, पीछे भी होगा, नीचे भी होगा, ऊपर भी होगा, इसमें नहीं जाने दूंगा, इसलिए कि इसमें मेरा डेरा लग चुका है। गम प्रूफ बना दो, गम प्रूफ दे दो, अल्लाह सबको दे दे। आज हर बंदा ही परेशान है, नहीं परेशान है। कुछ औलाद के लिए परेशान है, कुछ औलाद, कुछ दामाद के लिए परेशान है, कुछ दामाद, कुछ मुल्क के लिए परेशान है, कुछ मुल्क, कुछ बीवी के लिए। कबो से हो, मैं अल्लाह के फजल से खतीब भी हूं और मैं पीर भी हूं। मैं इलाज भी बताता हूं लाहौर वालों। हम सब की सब परेशानियों का इलाज, मुसल्ला बिछाओ, हाथ फैलाओ। तुमको शिकवा है कि हमारा मुद्दुआ मिलता नहीं। मैंने कहा तकरीर और होती है। तुमको शिकवा है कि हमारा मुद्दुआ मिलता नहीं, देने वाले को गिला ये है गदा मिलता। बेनियाज़ी देख कर, मैं तफसीलात में नहीं जाता, हम दुआ भी मांग रहे हैं, सर भी खारिज कर रहे हैं, दुआ भी मांग रहे हैं, मोबाइल भी सुन रहे हैं। कोई इस्लाह करो अपनी, दुआ भी मांग रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। बेनियाज आदमी की दुआ बेनियाज जो है ना वो कबूल नहीं करता। आगे हो जाए भाई, थोड़ा सा आगे हो जाए, थोड़ा सा आगे हो जाए। मेरा मिजाज तो नहीं कि मैं बच्चों को बैठने दूं, लेकिन इंतज़ामिया से मैं एक ज़रूर कहूँगा, लाहौर की इंतज़ामिया से नहीं। अभी 2 हफ्ते गुजरे हैं, मेरी बुज़दार से मुलाकात ही। मैं उमर फारूक की मस्जिद से कहता हूँ ये दीवार निकाल दो ताकि सारा मजमा हमारे सामने बैठा करे। सुभान अल्लाह को। अभी कोई 1.5 माह गुजरा है, मैं सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर मोहम्मद आरिफ अलवी से तकरीबन 2 घंटे मुलाकात करके, ऐसे दीवाने को बिठा दो यार, है मजजूब है, बिठा दो इसको, कुछ ना कहो, कहना कुछ नहीं है, बैठने दो। मैं दूर चला गया यार। तो मैं तेरा दिल गम प्रूफ दिल बना दूंगा, लेकिन शर्त है कि तू मेरे महबूब की सीरत पे अमल कर, हुजूर के तरीके को जिंदा कर।
दूसरा जुमला कह दूं तबलीगी जमात वालों का, मन चाही जिंदगी छोड़ दो, रब चाही जिंदगी बसर करो। जो दुनिया के अंदर रब चाही जिंदगी बसर करके खुदा से मुलाकात करेगा, वो जन्नत में मन चाही जिंदगी गुजारेगा। एक बात और करके मैं आगे चलता हूं। मैं कुर्सी वालों से बड़ा मैं खुश हूं, सुभान अल्लाह का हौसला। एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, जनाब लोग आपको अमीर कहते हैं, आपके पास कितना सोना है? क्या? एक तो तबलीगी जमात का अमीर होता है, उसको भी तो अमीर ही कहते हैं यार। तेरे पास कितना सोना है, लोग तुम्हें अमीर कहते हैं। हजरत सुनना, उसने कहा मैं तो फकीर आदमी हूं। नहीं नहीं, लोग आपको अमीर कहते हैं। कितना सोना है? किलो, 2 किलो, 10 किलो? कह दूं? सुभान अल्लाह नहीं कह दूं? सुनो फिर, कितना सोना है? किलो, 2 किलो, 10 किलो? अल्लाह का नेक बंदा कहने लगा, मेरे पास सोना नहीं है, सोना बनाने वाला मेरे दिल में रहता है। मैं क्या कहता हूं? आ गया जनाब एक आदमी हुजूर के पास सल्लल्लाहु, माशाअल्लाह, मैं बहुत खुश हूं आपसे। सरकार के पास आया, अर्ज किया हुजूर मेरे अंदर 4 बुराइयां हैं, 4 बीमारियां हैं, 4 गुनाह करता हूं, क्या तेरे अंदर बुराई है? सोचो जरा। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नंबर 1 मैं चोरी करता हूं, नंबर 2 मैं शराब पीता हूं, नंबर 3 मैं बदकारी करता हूं, नंबर 4 मैं झूठ बोलता हूं। कितनी? आपने फरमाया, आने वाले, ओ आने वाले, मेरे साथ वादा कर, मेरे साथ वादा करके आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये नहीं कहा शराब छोड़ दे, ये नहीं कहा बदकारी छोड़ दे, ये नहीं कहा डाका छोड़ दे, मेरे साथ वादा कर, वादा कर आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये भी कोई बड़ी बात है, मैं वादा करता हूं मैं झूठ। सारे बोलो। जाओ, चला गया। शाम का वक़्त हुआ, रात के 10 बजे। दिल चाहता है कहीं डाका डालूं। दिल में ख्याल आया, हुजूर से वादा किया, अगर सुबह हुजूर ने पूछ लिया रात चोरी की है तो मैंने झूठ बोलना नहीं, मेरा हाथ काट दिया जाए। को 2 घंटे गुजरे, मौलाना, उसके दिल के अंदर ख्याल आया मैं बदकारी करूं। फिर ख्याल आया, अगर हुजूर ने पूछ लिया, झूठ बोलना नहीं, संसार हो जाऊंगा। हाय, फिर कोई घंटा गुजरा, दिल का आता है कि मैं 1 बोतल पी लूं। फिर ख्याल आया, हुजूर ने अगर सुबह पूछ लिया, रात तूने शराब पी है, झूठ बोलना नहीं, मेरे ऊपर हद जारी, बोलो, हद जारी हो जाएगी। आए लाहौर वालों, हद जारी हो जाएगी। सुबह का वक़्त है, आमना के लाल की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आपने तो एक बीमारी छुड़ाई थी, उसकी बरकत से अल्लाह ने सारी बीमारियां छुड़ा दी हैं। कह दो कारी साहब, तबीब कामिल का नुस्खा मुख्तसर होता है, नहीं समझ आए? तबीब कामिल, हकीम कामिल का नुस्खा मुख्तसर होता है, सारी बीमारियों का उसके अंदर इलाज होता है। फिर मेरे आका से बढ़कर तबीब कौन हो सकता है? मेरे आका से बढ़कर हकीम कौन हो सकता है? मेरे आका से बढ़कर और हकीम कौन हो सकता है? ऐसा नुस्खा तजवीज किया कि सुबह आया, बीमारी एक छुड़ाई, सारी छूट गई हैं। जब सारी छूट गई, मोहल्ले में निकला तो दोस्त यार जो थे कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया? कहने लगा, अल्लाह करे जो मुझे हुआ है आपको भी हो जाए। जो मुझे हुआ आपको भी हो जाए। तो क्या हुआ? मुझे तबीब आला मिल गया।
मुझे हकीम आला मिल गया। नहीं आवाज आई, मैं लगाऊं जरा, तबीब आला मिल गया, हकीम आला मिल गया। फिर कह दो यार जगा लो। एक हकीम साहब जब मेरे साथ कोई बैठा हो तो माजरत में, वो हकीम साहब जब मेरे साथ कब्रिस्तान जाया करें ना तो मुंह छुपा लेता। मैंने कहा हकीम साहब खैर है? कहने लगे यार ये जितने मुर्दे हैं ना सब मेरी पुड़ियों से आए हुए, मुझे शर्म आती है इनको चेहरा दिखाऊं। उसका इतना बड़ा नुस्खा होता है, वो कहता है ये बाथरूम में जाने से पहले गोली खानी है, ये कैप्सूल जो है ना बाहर निकलने के बाद खा, ये नाश्ते से पहले, ये नाश्ते के बाद है, ये रात को सोने से पहले, ये सुबह उठने से पहले। इतना बड़ा नुस्खा। तो हुजूर ने इतना नुस्खा दिया। मेरी तरफ देखो, ओए इसको ना करो मजबूर, इतना इतना सा नुस्खा दिया। झूठ नहीं बोलना, जो मुझे हुआ अल्लाह करे आपको भी हो जाए। मुझे तबीब मिल गया, मुझे हकीम मिल गया। और तुम्हें कौन तबीब मिला? उसने कहा मुझे वो तबीब मिला है जिसका मकाम और मर्तबा इतना बुलंदो बाला है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे हबीब तू कदम उठा मैं सुन्नत बना दूंगा, तू गुफ्तगू करेगा मैं हदीस बना दूंगा, तू अमल करेगा मैं शरीयत बना दूंगा। तेरे निकाह में जो औरत आएगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा। तेरे घर में जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा। तू हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तू ना करेगा हराम कर दूंगा। तू बैठ जाएगा जमीन को पस्ती दे दूंगा, तू खड़ा हो जाएगा मैं आसमान को बुलंदी दे दूंगा। मेरे महबूब तू काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल मैं रात बना दूंगा, जुल्फे हटा मैं दिन बना दूंगा। तू गुस्से में आएगा जहन्नम बना दूंगा, तू राजी होगा मैं जन्नत बना दूंगा। मुझे वो हकीम मिल गया, मुझे वो तबीब मिला। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, तवज्जो मेरी। मुझे वो हकीम मिला। चलो मैं अब आपको गढ़ महाराजे ले चलता, जंग शोरकोट से थोड़ा सा आगे। जज़ाकल्लाह। हजरत वहाँ आराम फरमा रहे हैं सुल्तानुल औलिया हजरत सुल्तान बाहू सब कहो रहमतुल्लाह। मुझे तबीब मिल गया, मुझे हकीम मिल गया, मुझे पीर मिल गया। कौन सा पीर मिला? बाबा जी कहते हैं पे पीर फड़िया जे पीड़ न जावे। आपको समझ आ रहा? पे पीर फड़िया जे पीड़ न जावे ते उसनो पीर की फड़ना हो। मुर्शद मिलया जे इरशाद न मननो ते उसनो मुर्शद की करना हो। हे हादी मिलया जे हिदायत नाही ते उसनो हादी की करना हो। सर दित्या जे हक हासिल होवे बाहू ओए ता फिर मौतों की डरना हो। सदके जावा कारी साहब, नोट भी नवा है। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह कराची में तकरीर कर रहे थे। एक बंदे को ऊँग आई और उस ऊँग के अंदर मौलाना कासिम नानोतवी की ज़ियारत हुई और हज़रत ने फरमाया कि जाओ ज़ियाउल कासमी को 5 रुपए इनाम देकर। इसको रोको यार। कारी साहब जज़ाकल्लाह जी माशाअल्लाह, मेहरबानी। जज़ाकल्लाह। ये तकरीर के दरमियान फ़ोन नहीं होता, ये खून होता है। मुस्कुराने की बात नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, इसलिए कि तकरीर का खून हो जाता है। तवज्जो मेरी तरफ, मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करता। मुझे पीर मिल गया, ठीक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया झूठ नहीं बोलना। क्या कहा? आप वादा करते हैं? मैं तश्कील कर रहा हूँ, कहो हम झूठ नहीं बोलेंगे। जज़ाकल्लाह। तवज्जो। एक और बात करके मैं तकरीर को आगे करना। 1.5 घंटे के बाद मेरा गला खुलता है। वो घंटा तो ना दिखा लै जाते ने यार, बड़ी कीमती बात करना। मौलाना इंडिया के अंदर हिंदुओं का और मुसलमानों का झगड़ा हो गया। ये प्लाट मस्जिद का है,
हिंदू कहने लगे ये मंदिर का है, यहाँ मंदिर बनेगा। मुसलमान कहने लगे यहाँ मस्जिद बनेगी। जंगो जिदाल का खतरा हो गया, लड़ाई झगड़े का खतरा हो गया, खून खराबे का खतरा हो गया। अंग्रेज जज था, उसने कहा मुसलमानों का फलां आलमे दीन वो अदालत में आकर बयान रिकॉर्ड करा दे कि ये मस्जिद का प्लाट है, मैं मुसलमानों के हक में फैसला दे दूंगा। अपना मकाम देखो। वो कहता है मुसलमानों का आलमे दीन आए और बयान दे, मैं प्लाट दे देता हूं। उसने हिंदू का नाम नहीं लिया, मुसलमानों का फलाल में। उनको बुलाया गया, जज ने सवाल किया ये प्लाट मस्जिद का है या मंदिर का है? वो आलमे दीन कहने लगे मस्जिद का है या नहीं, मुझे ये मंदिर का है या नहीं मुझे इसका कोई पता नहीं, ये मस्जिद का प्लाट नहीं है। आप भी परेशान हो गए, आप परेशान हो गए। मंदिर का है या नहीं है मुझे इसका कोई इल्म नहीं, मस्जिद का ये प्लाट, आवाज नहीं आई, मस्जिद का प्लाट नहीं है। आपने पीना? अच्छा, जज़ाकल्लाह। तो जो देखो ऐसे रहम दिल भी होते हैं जो कहते हैं गिलास को हाथ ना लग जाए। वो भी तो बदबख्त था जो मुझे 10 गोलियां मार कर गया और मेरे 4 साथी शहीद हो गए। मुझे 10 गोलियां लगी हुई हैं। हाँ, मुझे तो अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी दी है। 1997 के अंदर मस्जिद के अंदर मेरे ऊपर हमला हुआ है, 3 साथी मेरे शहीद हो गए, 4 साल का बच्चा भी शहीद हो गया। मैं इस दास्तान को नहीं खोलना चाहता, तो जो है मुसलमानों के आलमे दीन ने आकर बयान रिकॉर्ड कराया, मंदिर की जमीन है या नहीं है इसका मुझे कोई इल्म नहीं है, मस्जिद का प्लाट। मुसलमान तो कोसने लग गए। कोई रात लिफाफा मिल गया होना, कोई ब्रीफ केस खोल गया होना, कोई रात कोई ईसा पीर मूसा पीर सबसे बड़ा पैसा पीर ये मिल गया होगा ना। तवज्जो रखना जरा। बहुत कुछ कहा, मुसलमान मरवा दिया, सर झुका दिया। वो तू कह देता मस्जिद का प्लाट है। अंग्रेज जज ने तारीखी फैसला दिया, मौलाना तारीखी फैसला देते हुए कहा लोगों आज मुसलमान केस हार चुके हैं, इस्लाम केस जीत चुका है। मुझे बहुत ज्यादा आवाज आनी चाहिए सर। मुसलमान ये केस हार चुके हैं, इस्लाम ये केस जीत चुका है। जितने हिंदू खड़े हुए थे 1000 या 1500 आए हुए थे कि क्या बयान रिकॉर्ड कराता है मुसलमानों का आलमे दीन। उन्होंने कहा और जब मुसलमानों का आलमे दीन इतना सच्चा है, इनका नबी कितना सच्चा होगा। हम सारे कलमा पढ़ते हैं, मंदिर नहीं बनेगा, यहाँ अल्लाह का घर बनेगा। ना हेंग लगी ना फटकरी लगी, रंग भी चौखा चढ़ गया। सुभान अल्लाह ते कहो। फिर कह दूं एक जुमला। मैं इंडिया गया हूं मौलाना, मैंने वो दारुल उलूम देवबंद के 7 कुतुब खाने देखे। 7। ये मस्जिद छोटी है, इससे बड़े बड़े एक कुतुब खाना है, जमीन से लेकर आसमान तक इतनी इतनी मोटी किताबें पड़ी हुई। एक दिन आया, फख्र करो जिनका तुमने दामन पकड़ा है, फख्र करो। आए अनवर शाह कश्मीरी रहमत, मैं उनकी कब्र पर भी गया। आए अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, उलमा को जमा किया, फरमाया उलमाए किराम अगर ये सारी किताबें उठाकर अंग्रेज ले जाए घबराना नहीं, दरिया बुर्द कर दे घबराना नहीं, आग लगा दे घबराना नहीं है। क्यों? ये सारे कुतुब के उलूम अनवर शाह के सीने में मौजूद है। जब एक आलमे दीन का ये हाल है, मोहम्मद अरबी का क्या हाल होगा। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, हम अब वो जमाना। हम मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं जो 8 साल बच्चियों से भी रेप करते हैं। 4 साल बच्ची से रेप हो रहा है, 5 साल बच्ची से रेप हो रहा है। ये मुसलमानी है। इकबाल भी कहता है ये वो मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। मुसलमानी नाराज न होना, साबका उम्मतों के गुनाह हमारे अंदर आ चुके हैं।
जिन गुनाहों पे उनके ऊपर अजाब आता था वो गुनाह आज हमारे अंदर भी आ चुके हैं। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मेरा और आपका बचाव जो हो रहा है, मैं और आप जो बच रहे हैं, ये आमना के लाल की दुआ के सदके बच रहे हैं, वरना गुनाह उनसे भी ज्यादा। पत्थर बरसने चाहिए, सांप डिगने चाहिए, बिच्छू गिरने चाहिए, ज़लज़ले आने चाहिए। ये बचाव है तो सिर्फ आमना की लाल की दुआ की बरकत से बचाव। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, हम अब वो जमाना। आवाज नहीं आई, बुलंद आवाज से कहो। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, हम अब वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना। मुंह देख लिया आईने में, मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान। आवाज नहीं आई। तकबीर तो अब भी होती है, तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में। ए अनवर, जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे, वो ज़रब लगाना। उसवा रसूल पे अमल करो, तरीका मुस्तफा पे अमल करो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फिर अल्लाह की तरफ से रहमतों की बारिश होगी। लगाऊं मैं अगला जुमला कहने, थकते नहीं गए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ताहिरा तैयबा बयान फरमा दिया, फरमाती हैं, मैंने अपना शौहर देखा, मैंने अपना जौहर देखा, मैंने अपना गौहर देखा। नहीं अभी नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा। अम्मा जी फरमाती है, मैंने अपना जौहर देखा, शौहर देखा। अम्मा जान क्या देखा? फरमाया, मैंने देखा हुजूर मुसल्ले पे तहज्जुद किए, नमाज में एक एक रकत में 10-10 पारे तिलावत। पाँव मुबारक पे वरम आ गया, सोजिश हो गई, फट गया, खून निकल रहा है। मैंने अर्ज किया, गुफिर लक मा तकद्दम मिन ज़म्बे, गुनाह नहीं, कसूर नहीं। लाहौर वालों, मेरा और मेरे बुजुर्गों का अकीदा, अल्लाह की कसम काबा भी इतना पाक नहीं है, अल्लाह का अर्श भी इतना पाक नहीं है, जिब्रील अपनी मलकियत में इतना पाक नहीं जितना मोहम्मद अपनी नबुव्वत में पाक है। फिर सारी रात इबादत, पाँव मुबारक वरम आदत। अम्मा जी फरमाती हैं, मैंने सिजदे वाली जगह को देखा, पानी से तर नजर आया। मैंने अर्ज किया, हुजूर गर्मी का मौसम भी नहीं है, यहाँ प्याला पानी का भी नहीं रखा हुआ, ये मुसल्ला सारा तर नजर आ रहा है पानी से। फरमाया, आयशा सारी रात उसके दरबार में आंसू बहाता रहा हूँ। ये पसीना नहीं, ये मोहम्मद की आंखों से निकलने वाले आंसुओं का पानी। कहाँ गए रोने वाले, कहाँ गए, कहाँ गई वो औरतें जो रातों को रोते थे, अजाब टल जाते थे, रो कर रहमत का नुज़ूल होता था। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ जवानों, एटम बम में वो ताकत नहीं जो तेरे आंसू में खुदा ने ताकत रखी हुई। 4 आंसू बहाकर तो देखो, जिस दुआ में आंसू निकल जाए खुदा कबूल कर लेता। पत्थर दिल हो गए, सुलेबी जंगें हो रही, ईसाई कहते हैं मुसलमानों को खत्म कर दो, कला कमा कर दो, इनका बीग खत्म कर दो। सलाहुद्दीन अय्यूबी उठा, बैतुल मुकद्दस में चला गया, सारी रात रोता रहा, गुनाहों के दाग धोता रहा। नहीं मजा आ रहा मुझे, मुझसे ऐसी तकरीर सुनोगे। सारी रात रोता रहा, गुनाहों के दाग धोता रहा। या अल्लाह मैं कमजोर हूं, या अल्लाह मैं बेबस हूं, या अल्लाह मैं मुकाबला नहीं कर सकता,
या अल्लाह मैं क्या करूं, मैं बस तुझे यही कहता हूं जिस तरह अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का खाली कर दिया था। वो पहाड़ों पे चढ़ गया था, या अल्लाह तू जान तेरा घर जाने, मेरे पास ताकत ही नहीं है, इतनी बड़ी कुव्वत आ रही है। सारी रात रोता रहा। उलमाए किराम सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ी, जब बाहर निकला एक अल्लाह वाला मिला। अल्लाह वाले से कहने लगा हजरत दुआ कर दो, दुश्मन का बहरी बेड़ा भी चल चुका है, फौजें भी बड़ी आ रही हैं, वो हमें खत्म करना चाहते हैं। उस अल्लाह वाले ने कारी साहब ऐसे करके देखा, देख कर कहने लगा बेटा घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, तेरे चेहरे से पता चल रहा है तेरे रात के आंसुओं को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, दुश्मन का बहरी बेड़ा गरक हो जाएगा। वही हुआ, गरक हो गया। किस रंग में रोया, किस रंग में मांगा, किस रंग में तड़पा। शेर पढ़कर सुना दो। लख रुपए दे तुसी 50,000 ही दे देना, और मुस्कुराहट तो दो, महंगाई दे मारे हो। काम आखिर जज्बाए बेख्तियार आ ही गया, काम आखिर जज्बाए बेख्तियार आ ही गया, दिल कुछ इस सूरत से तड़पा के उनको प्यार आ ही गया। या अल्लाह इस मजमे पर भी प्यार की रहमत डाल, रहमत की नजर डाल। आप कहेंगे जामी साहब रहमत की नजर से क्या हो जाएगा? सुनो लाहौर वालों, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं। जब अल्लाह की रहमत वाली नजर मुठ मिट्टी पर पड़ती है, मस्जूद मलैका बना देता है। जब अल्लाह की रहमत वाली नजर आजर के बुत खाने पे पड़ती है, तौहीद की शमा रोशन करने वाला खलीलुल्लाह पैदा हो जाता है। जब अल्लाह की रहमत वाली नजर आप पहाड़ों वाले शहर पे पड़ती है, अपना घर बनवाकर जमजम के चश्मे जारी करवा देता है। जब अल्लाह की रहमत वाली नजर जन्नत के गुमनाम पत्थर पे पड़ती है, इतनी अजमतें अता करता है। अंबिया क्या, अंबिया का सरदार भी चूमता हुआ नजर आता है। लाहौर वालों, जब अल्लाह की रहमत वाली नजर कुएं के कैदी पे पड़ती है, मिस्र का बादशाह बना देता है। जो उसकी रहमत वाली नजर मक्के के यतीम पे पड़ती है, उसे इमामुल अंबिया बना देता है। और जब आप पे पड़ी तो आपको अपने घर बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा। हजारों आदमी बाजारों में फिर रहे हैं, हजारों फेसबुक देख रहे हैं, नेट देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको उनमें से मुंतखब करके जामे मस्जिद उमर बिन खत्ताब में पहुंचा दिया। कारी साहब मैं क्या बयान कर रहा हूं? 10-10 पारे मेरे आका पढ़ रहे हैं और आवाज आती है गुफिर लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। गुनाह नहीं, कसूर नहीं, फिर इतनी इबादत और रियाजत क्यों हो रही है? आपने फरमाया फला अकूनो अब्दन शकूरा, ऐसा मैं उस खुदा का शुक्र गुजार बंदा ना बन जाऊं जिसने यतीम को इमामुल अंबिया बना दिया है। कितने कुरान घरों में खुलते हैं, बंद पड़े हैं। जिसको हम बहू बना के लाते हैं, बेटी बना के लाते हैं, 200 कारी साहब नाराज ना होना, 2 साल ना उसका सामान खुलता है, ना आने वाला कुरान खुलता है। क्या बरकतें आएंगी, क्या रहमतें आएंगी, क्या नुज़ूल होगा ऊपर से। एक एक घर में 10-10 लाशें पड़ी हुई, फजर की नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं। सुबह सुबह उठकर 2 घंटे ड्रामा देखने का वक्त है, यासीन पढ़ने का कोई वक्त नहीं है। जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरे हाल की तरफ देख, हुक्म होता है बंदा तू अपने नाम अमाल की तरफ देख। कारी साहब हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह। हम रसूलुल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह।
हम सहाबा को मानते हैं, सहाबा की नहीं मानते। अहले बैत को मानते हैं, अहले बैत की नहीं मानते। अल्लाह के वलियों को मानते हैं, वलियों की नहीं मानते। माँ बाप को मानते हैं लेकिन माँ बाप की नहीं मानते। ये बुजुर्ग बैठे हैं मेरे साथ। मेरे आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया जब बच्चे बच्चियां माँ बाप को जलील और रुसवा करना शुरू कर देंगे, समझ लो क़यामत आ जाएगी। आज घर घर के अंदर यही आग लगी हुई है। कब बदलेंगे, कब इनकलाब आएगा, कब तब्दीली आएगी? किस वक्त हमारा रुख अल्लाह की तरफ होगा, किस वक्त हमारा रुख मक्के और मदीने की तरफ होगा? बूढ़े हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, जमीन बदली जमा बदले, मकीन बदले मकाम बदले, ना तू बदला ना मैं बदला, तो फिर बदला तो क्या बदला? जमाने की रोशनी बदली, जमीनों आसमां बदले, न बदला फिक्रे इंसानी, तो फिर बदला तो क्या बदला? सुनो लाहौर वालों, मैं दर्द बयान कर रहा हूं। बदलना है अगर तुझको, बदल जैसे उमर बदले। बदलना है अगर तुझको, बदल जैसे उमर बदले। न बदला बू जहल, तो फिर बदला तो क्या बदला? क्या बदला? सीरत मुस्तफा हम फकीरों से सुनो। कुरान मजीद के अंदर 30 पारे हैं। कितने? 40। कुरान मजीद के अंदर 30 पारे हैं। लाहौर वालों, कुरान मजीद के अंदर 7 मंजिलें हैं। लाहौर वालों, कुरान मजीद के अंदर 114 सूरतें हैं। 93 मक्की हैं, 21 मदनी सूरतें हैं। लाहौर वालों, कुरान मजीद के अंदर 14 सिजदे हैं। लाहौर वालों, कुरान मजीद के अंदर 14 सिजदे हैं। 5 कुरान मजीद के अंदर 6666 आयात हैं। 551 रकू हैं। कुरान मजीद के अंदर 770 शद्दे हैं। कुरान मजीद के अंदर 1274 मद्दे हैं। कुरान मजीद के अंदर 3,21,250 हुरूफ हैं। ये हुरूफ नहीं है, ये सीरत मुस्तफा के प्रूफ नजर आ रहे हैं। तकरीर मैं कर रहे हैं, प्यास तैनू लग रही। अल्लाह दी मर्जी। सुभान अल्लाह कहो। मैं आपको एक बात करने लगा, छोड़ दें सारी बात। इंडिया के अंदर एक मदरसा है, उसका तालिब इल्म असर के बाद, जैसे हमारे तालिब इल्म छुट्टी होती तो कभी इधर कभी उधर जाते, वो बच्चा निकला, एक औरत खड़ी है दरवाजे पर, 60 साल उसकी उम्र है औरत की। उसने कहा बेटा इधर आओ, कारी साहब इधर आओ। आए, अंदर ले गई, पलंग पे बिठाया, खाना खिलाया, चाय पिलाई, 1000 का नोट निकाल कर उसकी जेब में डाला। वो बच्चा बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा अम्मा, न तू मुझे जानती है न मैं तुम्हें जानता हूं, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, और फिर दावत भी दे रही कि कभी कभी यहां से गुजरा कर तो मुझे मिल कर गया। होश में आ जाओ जरा, कभी कभी गुजरा करो, मुझे मिल लिया करो। अम्मा इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी उल्फत तो दे रही, ना तू मुझे जानती है ना मैं तुम्हें। उसकी चीख निकली, रोई, आंसू निकले, कहने की बेटा, मेरा एक ही बेटा था जो फौत हो गया, तेरी शक्ल उससे मिलती जुलती है। नहीं पहुंचे अभी, ठहरो। तेरी शक्ल उससे मिलती जुलती है, मैं इसलिए तेरे साथ प्यार करती हूँ। लाहौर वालों, एक माँ हम शक्ल बच्चे से इतना प्यार करती है, अर्श वाला नबी की शक्ल वालों से कितना प्यार करता हो। कारी साहब कर्जा तुहाडे ते चढ़ना, शेर पढ़ देना, ये भार तुसी चुकोगे। चाहते हो तुम अगर, पढ़े लिखे हजरात देखना मैं क्या कह रहा हूं। चाहते हो तुम अगर, चाहते हो तुम अगर निखरा हुआ फरदा का रंग,
फरदा कहते हैं कल को, मुस्तकबिल को। आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल रोशन हो जाए, बच्चे नेक हो जाएं, घर में रहमतें उतरें, मौत के वक़्त कलमा नसीब हो जाए, कब्र कुशादा हो जाए, खुदा राजी हो जाए, जन्नत मिल, इसको कहते हैं फरदा। समझ गए? अब मैं उसका नतीजा, चाहते हो तुम अगर निखरा हुआ फरदा का रंग, सारे आलम पर छिड़क दो गुंबदे खजरा का रंग। यानी सुन्नत वाला कह दूं कारी साहब, जिन्होंने सीरत मुस्तफा को अपनाया था, हम मनाने वाले, जिन्होंने अपनाया था, फिर या अल्लाह क्या है, फरमाया सीरत मुस्तफा को अपनाओ, पूरी दुनिया पे राज करो। सीरत मुस्तफा को अपनाओ, पूरी दुनिया पे राज करो। जिन्होंने सीरत मुस्तफा को अपनाया था, कहने लगा हूं, जिन्होंने सीरत मुस्तफा को अपनाया था, हवा उनकी नौकर बन गई, जलजला उनका नौकर बन गया, अफ्रीका के जंगल के शेर उनके नौकर बन गए, जहर की शीशी को बिस्मिल्लाह करके पी जाते हैं। जिन्होंने सीरत मुस्तफा को अपनाया था, मेरे दोस्तों, वो चलते फर्श पर है, जूतियों की आवाज अर्श पे आती है, नहीं नहीं, वो 313 है, हजारों पे गालिब आ रहे हैं, जिधर जाते हैं दुश्मन के दिलों में रोब तारी हो जाता है, फुतूहात उनके कदमों को बोसे देती है। लाहौर वालों, जिन्होंने सीरत मुस्तफा को अपनाया था, वो खुशक दरियाओं को खत लिखते हैं, चलना है तो चल वरना चल। आवाज नहीं आई, चलना है तो चल वरना, वो ऐसा चला है कि आज तक पानी नीचे नहीं हुआ। मेरे तरह ही इंसान थे, 2 आंखें थी, कान थे, नाक थे। फर्क क्या था? फर्क ये था कि लू लू में सीरत मुस्तफ़ा दाखिल हो चुकी थी। क्यों मौलाना? फर्क ये है हम में और उनमें कि वो बात सुनते और अमल करते। शराब हराम है, सुबह मटके तोड़ दिए, ये है अमल, करोड़ों का नुकसान कर दिया। वो अमल करते थे। मौलाना आ रहा है एक सहाबी, अबू दरदा है उसका नाम, गालिबा, हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, स्पीकर नहीं है, तू भी बैठ जा भाई, सूफी थे, बैठ जा यार। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, मजमा ज्यादा था, अल्लाह ने मौजज़ाना तौर पर हुजूर की आवाज बड़ी बुलंद बनाई थी। सहाबा फरमाते 1,24,000 का मजमा था अरफात के मैदान में। हुजूर ने बयान किया, जहां कोई बैठा था उसके कानों में साफ साफ आवाज हुजूर की पहुंच रही। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। सहाबी आ रहा है घर से, कान में आवाज पहुंची, एक कदम उसका मस्जिद के अंदर है, दूसरा बाहर है, दहलीज पे बैठ गया। दहलीज जानते हैं? बोलो तो सही, चौखट पे बैठ गया। हुजूर की नजर पड़ी, फरमाया मैंने आपसे तो नहीं कहा था। अर्ज किया हुजूर आपने किसी का नाम भी तो नहीं लिया। और जब मैंने ये सुना कि हुजूर कहते हैं बैठ जाओ, मैं दूसरा कदम उठाना इश्क की तौहीन समझ, मैं डर गया था कारी साहब कि अगर मैंने सुनने के बाद दूसरा कदम उठाया, कहीं मेरा ये कदम जहन्नम में न चला। हुजूर ने फरमाया कहां बैठ गए हो? कहने लगे दर्दमंदों से न पूछ कहां बैठ गए, दर्दमंदों से न पूछ कहां बैठ गए, तेरी महफिल में जहां, तेरी महफिल में गनीमत है जहां बैठ गए। ऐसे तो नहीं, 70 साल के बाद कब्रें उनकी किसी वजह से खुली हैं, तो कफन भी उसी तरह है। सुभान अल्लाह कहो जरा। अभी मैं कल ही देख रहा था फेसबुक पर, एक हाफिज़े कुरान फौत हुआ है, 3 माह के बाद उसकी कब्र खुली है, कफन भी मैला नहीं। मैं पता क्या कह रहा था, हम शक्ल माँ इतना प्यार करती है, मैं कहता हूँ मोहम्मद ही बन जाओ। ओ भाइयों, ओ बुजुर्गों, पेट्रोल पंप वाले की भी वर्दी है,
स्कूल के बच्चे की भी वर्दी है, पुलिस वाले की भी वर्दी है, रेंजर्स वाले की भी, फौज की भी वर्दी। दूर से पता चलता है फौजी है, दूर से पता चलता है रेंजर्स वाला है, दूर से पता चलता है पुलिस वाला है, दूर से पता चलता है स्कूल का बच्चा। हम लाखों में बैठे हों, नाराज ना, हम लाखों में बैठे हों, पता नहीं चलता मोहम्मद ही कौन है। मैं आपके लिए तोहफा लाया हूं इंडिया से। हाँ, फिजाओं में बसी, अभी 1 घंटा हुआ है, 1.5 घंटे के बाद घबराना नहीं। फिजाओं में बसी खुशबू, जरा तवज्जो, फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया। नहीं मजा आ रहा मुझे। हजरत कारी साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, कारी साहब ने कहवा ऐसा पिला दिया मेरा गला ही खुल गया, और मेरा अब दिल करता है मैं इसी मस्जिद में खतीब लग जाऊं। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अरश से जिन पर सलाम आया। उलमा के लिए, पढ़े लिखे से, नबी उम्मी लकब। मौलाना आपका नाम क्या है? शफीक, वैसे भी शफीक है आप। नबी उम्मी लकब, कारी साहब, नबी उम्मी लकब, लेकिन मुअल्लिम सारे आलम का, रिसालत को है जिस पे नाज, वो खैरुल अनाम आया। सुभान अल्लाह देखो यार। किताब फितरत का सरवरक रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माहे तमाम आया। अब आपके लिए कहता हूं, यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझसे आसी को, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझसे आसी को, अगर वो हशर में कह दें कि ये मेरा गुलाम आया। रब्बना ज़लमना अनफुसना, पैसे आने शुरू हो जाए तकरीर लंबी हो जाती है, नातें लंबी हो जाती। या अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा, सबकी परेशानियाँ दूर फरमा, सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, खैर के फैसले। या अल्लाह हज़रत कारी साहब और उनके रुफ़क़ा, मस्जिद की इंतज़ामिया को सलामती अता फरमा, खैरें अता फरमा। या अल्लाह उनको बेहतरीन इसका अजर अता फरमा। इस मस्जिद की रौनक बढ़ाने में या अल्लाह जिन हजरात का तावन है, माल में, जान में, औलाद में, इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमा। जितने हजरात आए या अल्लाह इसी साल कोरोना ख़त्म कर इनको हज बैतुल्लाह नसीब। या अल्लाह पूरे मुल्क पाकिस्तान का कोरोना जमा करके मोदी के जिस्म में दाखिल कर दे, उसको तबाह बर्बाद कर दे। यार कश्मीरियों पे आए दिन जुल्म करता है, हमारी फौज आए दिन वतने मादर पर, वतने अजीज पर कुर्बान होते हैं। अल्लाह उन फौजियों के मेरे अल्लाह दराजात बुलंद फरमा, और मोदी की कुव्वत को तबाह बर्बाद कर, इसकी कुव्वत को समंदर में गर्क कर दे, इसके अपने बंदों को इसके खिलाफ कर दे। या अल्लाह इसको इबरत का निशान बना दे। फ़लस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर, बर्मा के अंदर मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है या अल्लाह उनको महफूज फरमा, जालिमों के जुल्म से उनकी हिफाजत फरमा। हमारे तीनों हरम की या अल्लाह रौनकें बहाल फरमा, तीनों हरम की रौनकें बहाल फरमा दे। या अल्लाह कोरोना वबा है, बला है, तेरी नाराज़गी है, तेरा अजाब है, हम माफ़ी मांगते हैं। इस खुफिया दुश्मन से हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह, इस खुफिया दुश्मन से हर एक की हिफाजत फरमा अल्लाह। दुनियादारों की मोहताजगी से, बेपर्दा और बेशर्म करने वाली महंगी बीमारियों से महफूज फरमा अल्लाह। ख़ात्मा हमारा ईमान पर फरमा। मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे, मोहब्बत का गुलिस्तान बना दे। तखरीब कारों से, दहशत गर्दों से इस मुल्क की हिफाजत फरमा।
आने वाले हजरात को कदम कदम पर हजारों नेकियां अता फरमा, कदम कदम पर या अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ फरमा। मदारस मसाजिद वाले आए हुए मदारस और मसाजिद को आबाद फरमा, गैब के ख़जानों से आबाद फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे बच्चों को नेक बना, नमाजी बना, माँ बाप का फर्मा बरदार बना। अल्लाह जो नरीना औलाद से तरस रहे हैं उनको नरीना औलाद अता फरमा। अल्लाह जिन घरों में बच्चे बच्चियाँ जवान हैं नेक साले रिश्तों के इंतज़ाम फरमा। अल्लाह जो घर बन चुके हैं उन घरों को जन्नत में तब्दील फरमा। किसी वजह से अगर अलालत आ गई है मेरे अल्लाह उस घर को नए सिरे से आबाद फरमा दे। अल्लाह हम सब की इन दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह ज़िंदगी ऐसी अता फरमा, एक हाथ में तेरा कुरान हो, दूसरे हाथ में तेरे नबी का फरमान हो, दिल में सहाबा अहले बैत की कदर व शान हो, निकलती जान हो, हमारी ज़ुबान हो, तेरा कुरान हो, तेरे महबूब के रोज़े की तरफ ध्यान हो। या अल्लाह जब वक्त मौत करीब हो, नक्शा अजीब हो, सामने रोज़ा हबीब हो, ज़ुबान पर कलमा तय्यब नसीब, जो मुरादें लेकर आए पूरी फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्की मुहम्मद अजमाइन बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन या रब।